दलित नेता चंद्रशेखर का इशारों इशारों में अखिलेश को नसीहत है। ट्वीट करके चंद्रशेखर ने जाहिर किए अपने इरादे। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। चंद्रशेखर ने देखिए शब्दों के बाण से अखिलेश को चेतावनी। बातचीत टूटने के बाद गठबंधन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। राजभर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मामला बन जाए, लेकिन उस बीच ट्वीट करके देखिए चंद्रशेखर ने क्या कहा है। साफ तौर पे इशारों इशारों में एक निशाना, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। जय भीम, ये ट्वीट किया है चंद्रशेखर ने। और देखिए ये सप्ताह है जब कल TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझे न्योता दिया जाता है, मुझे बुलाया जाता है, तो बड़े भाई को मानते हुए मैं तो चला जाऊंगा, त्याग करने को तैयार हूं। लेकिन आज सुबह की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट देखिए चंद्रशेखर आजाद के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया है। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। जय भीम, ये ट्वीट किया है। और इस ट्वीट के क्या मतलब है, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त बात करेंगे उनसे। अभिषेक, कल तो बड़ा भाई और आज सियासत, विरासत, आसमान, ये सारी बातें हो गई, क्या समझा जाए? ये सच है या कल सच था? देखिए, कल जो था और आज जो था उसमें एक बैठने वाली लकीर है। वो लकीर ये है कि चंद्रशेखर अपने वोटरों को लगातार मैसेज दे रहे हैं। उसमें विक्टिम कार्ड भी है, उसमें सिंपैथी कार्ड भी है, और उसमें ये है कि हमको अपनी विरासत को उठा लेना है। तो बेसिकली ये उनकी पॉलिटिक्स है। कल भी जो हमारे चैनल पर जिस तरह से वो भावुक हुए, वो एक मैसेज था। वो मैसेज जितना अखिलेश यादव के लिए था, उतना ही मैसेज उनके अपने वोटर के लिए भी था कि उनका नेता कितना भावुक है, उनका नेता किस लेवल तक त्याग करने को तैयार है। तो मैंने आपसे जैसा पहले भी कहा रवि कि ये राजनीति के इस दौर में इस तरह की इमोशनल मैसेज बहुत मायने रखते हैं नेताओं के लिए। और अभी जो विरासत की बात कही है, ये क्लियर है कि चंद्रशेखर जो है वो लड़ने के लिए तैयार है, और अभी तक बात बन नहीं पाई है। ये भी इसका इंडिकेशन है। बिल्कुल, देखिए अगर कोई विरासत अपनी बचाने की इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है तो वो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, क्योंकि सत्ता में वापसी इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर राजभर जिन प्रयासों की बात कर रहे थे उसका क्या होगा? अगर वाकई में चंद्रशेखर ये तैयारी करके बैठे हैं कि कुछ नहीं होता तो हम सीधे मैदान में जाएंगे 403 सीटों पर, फिर ओपी राजभर के बयानों का क्या मतलब? देखिए, बिना दबाव के राजनीति में कुछ होता नहीं रवि। ठीक है, ये आप भी समझते हैं, हम सब समझते हैं। तो ये दबाव है। राजभर कोशिश कर रहे हैं, चंद्रशेखर दबाव बना रहे हैं। दोनों ही बातें एक ही दिशा में जा रही हैं। अगर चंद्रशेखर दबाव नहीं बनाएंगे तो उनको लगता है कि राजभर की कोशिशें भी कोई रिजल्ट ला नहीं पाएंगी। तो ये एक ही तरह की कोशिशें हैं। बीच में दबाव है, और दबाव इसलिए अखिलेश यादव पर है क्योंकि अगर वो टेक ऑन करते हैं सीधा कि अखिलेश यादव ने दलितों के साथ में अन्याय किया, तो पूरा जो मैटर है वो बीजेपी से स्पॉटलाइट शिफ्ट होकर के अखिलेश यादव पर चली जाएगी कि दलितों के साथ में उत्पीड़न अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश की चुनावी पिक्चर जो है वो चल रही है, जिसमें बगावत भी है, अदावत भी है, इमोशन भी है, और उसमें रूठना मनाना भी है, उसमें लड़ाई भी है, प्यार भी है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है एक एक करके जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ रही है। शुक्रिया आपका अभिषेक, हमसे जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।